मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, अगर इनके भाई 4 कील लगने से जो इनके लालच में ना आए हिंदू समाज या जो और ये कहीं करना चाहते हैं, तो इनसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई 4 कील लगने से अगर तुम्हारा जीसस भगवान बन जाता है तो भाई इस धरती पे भीष्म पितामह से बड़ा कोई भगवान नहीं है। वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, वो तो सीधे लालच दे करके, सेवा भाव का नाम लेकर के, लालच दे करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, जो आरोप लग रहा है फिर बजरंग दल पे कि लगातार आप लोग इस्लाम धर्म के जो ऐसे जब पूजनीय स्थान है वहाँ टारगेट करते हैं, अब क्रिश्चियनिटी पे टारगेट कर रहे हैं, ऐसे बजरंग दल पे लगातार आरोप लगता रहता है। भाई अपनी आबादी में बनाओ ना आप हमारे भाइयों को, हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए एक केंद्र बनाओगे और हम उसका विरोध भी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमने खुद अपने हिंदू समाज को जागृत करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में, जहां पर जो आप मेरे पीछे ऑक्सिलरी कॉन्वेंट स्कूल देख सकते हैं, इस पर और इसके अंदर बने एक चर्च पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया और ये आसपास का जो नजफगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल भारत है। आज ऐसा क्यों लग रहा है सर कि यहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है? ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? पहले विषय धर्मांतरण का हमारा विषय सेकेंडरी है और जिस संबंध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसमें 2 विषय हैं। पहला विषय है जो स्कूल आप पीछे देख रहे हैं, स्कूल की जो सारी बिल्डिंग है वो इलीगल बनी हुई है और नगर निगम सर्टिफिकेट देता है जिसका नाम होता है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद फायर एक डिपार्टमेंट है जो फायर की एनओसी देता है। दोनों ही सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है और ना ही इनके पास इस बिल्डिंग का कोई नक्शा रहा। दैट मीन्स कि बिल्डिंग है जो कमज़ोर है, जो यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे लोकल देहात के बच्चे हैं, अगर कल को कोई बिल्डिंग के को अंदर कोई हादसा होता है, कोई आगजनी को ऐसी कुछ व्यवस्था होती है स्कूल के अंदर हो जाती है, कोई घटना ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और मैं 30 दिसंबर से लगातार जो पीछे स्कूल के जो पीछे बैक साइड में एक चर्च बना हुआ है, जो अभी कहा भी गया कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर धर्मांतरण हुए हैं। 30 दिसंबर का कौन सा सन? 30 दिसंबर 2020, ये आप दिखा सकते हैं। तो इसके बाद लगातार मैं शिकायत कर रहा हूँ और 2022 आ गया है, शिकायत लगातार चल रही हैं और इस स्कूल की भी शिकायत चल रही है। अपने पास सबूत भी हैं और शिकायत भी है, लेकिन प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता? तो तमाम जब डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए तो उसके बाद भी एमसीडी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ना सील किया गया, एनओसी नहीं है, ना बिल्डिंग की, ना फायर की, बच्चों की जान को खतरे में डाला हुआ है। तो क्या चीज़ है जो एमसीडी को रोक रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17/9/2018 को ये प्रॉपर्टी बुक हुई थी डीएमसी एक्ट 343 एंड 344। इनका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी में जो चलने वाला जो काम है उसको रोका जाए, दूसरा इस प्रॉपर्टी को सील किया जाए। ये दोनों ही काम एमसीडी ने किए। ये काम हुए 17/6/2019 को, जिसके अंदर इस प्रॉपर्टी को के फ्रंट के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया और कुछ इसको प्रॉपर्टी को सील किया गया। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी रही प्रशासन की कि प्रशासन ने स्कूल को खोल भी दिया और इस स्कूल के अंदर वापस निर्माण कार्य चालू हो गया। क्योंकि जब ये आरटीआई जो मैंने लगाई हुई थी ये 28/9/2022 की है और 28/9/2022 अभी है, और इसी साल के अंदर जब इस स्कूल को बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो किस आधार पे स्कूल के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है? मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर आया, मैं जो डीसी साहब है उनको भी मैंने शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल में निर्माण कार्य अभी तक बंद नहीं हुआ। तो ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की, क्या मजबूरी है दिल्ली सरकार की, क्या मजबूरी है एसडीएम साहब की कि जो स्कूल के अंदर ऐसे जो अवैध जो काम चल रहे हैं इनको रोका नहीं जा रहा? क्या नेक्सस है बहुत बड़ा जो सरकार के साथ या लोकल जो यहाँ प्रशासन है उनके साथ मिला हुआ, कोई मिली भगत लग रही है आपको? बिल्कुल, दिल्ली सरकार का पूरा संरक्षण इसको मिला हुआ है कि मैं आपको बताया 2020 से कंप्लेंट कर रहा हूं। 2020 से लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार चीफ सेक्रेटरी, सबको शिकायत की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी प्रशासन की, सरकार की है कि जो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती? कि मैं लगातार जब मैं शिकायत कर रहा हूं, सबूतों के साथ में शिकायत कर रहा हूं, तो सरकार क्यों मजबूर है? तो निश्चित रूप से बड़ा जो सरगना है, तो इनके ऊपर प्रेशर है या एक ऐसी योजना है जो क्षेत्र के अंदर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। जो योजना है स्कूल के माध्यम से हो, चाहे वो चर्च के माध्यम से हो, तो इन सब के माध्यम से जो योजना के माध्यम से जो काम कर रहे हैं धर्मांतरण का, तो ये निश्चित रूप से इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब, आप इसी क्षेत्र के हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस क्षेत्र में जहाँ पर आप रह रहे हैं यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है?
तो जी लाइव दिख रहा है ना, हमें लग थोड़ी रहा है, हम तो डाटा देख के बता रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ बिल्कुल ही जीरो जिस चीज़ की होती थी, जीरो पॉपुलेशन, आज उसका 1% आ गया है। तो 10 साल बाद 10% हो जाएगा। इसी भी पे हम तो बोल रहे हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्यों बनाए जा रहे हैं जो हमारी सॉफ्ट जो पीपल हमारे आउट स्टेशन से आए हैं या हमारे इसी समाज के हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और जो देश की माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस है, वो अगर अपने पूजा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए चर्च बना रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है? बिल्कुल आपत्ति नहीं है जी, बनाइए चर्च, लेकिन आप कम से कम हमारे जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको प्रलोभन ना दीजिए कि सर आपको एक ऑफिस दिया जाएगा, आपको ड्यूटी लगाई जाएगी, आपको कुछ ज़मीन दी जाएगी, कुछ कैश दिया जाएगा, इवन आपकी शादी तक कराई जाएगी। ये सारी बातें होती हैं यहाँ पे ऐसे प्रलोभन दिए जा रहे जी, हैं। हर चर्च में दिए जा रहे हैं जी। अदरवाइज हिंदुस्तान में चर्चों का क्या वजूद था? वही बात मैं बता रहा हूँ, 200 साल पहले ये 1% भी नहीं थे, हम 99 थे, आज ये 10 हो गए हैं, हम 90 रह गए हैं। तो अगर 100 साल बाद फिर देखें ऐसे ही घटते चले जाएंगे और हमारा समाज, हमारा साहित्य, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारे नाम, हमारे गुरु, हमारे सब कुछ खत्म होकर रह जाएगा और कृष्णों का आधिपत्य हो आसपास जाएगा। के क्षेत्र के लोग हैं जो कस्बों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ शिकायतें मिल रही थी ऐसी आपको? शिकायतें नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने खुद अपने हिंदू समाज को जागृत करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। भाई शिकायतें भी थी ये लोगों के, ये बताएंगे। लोगों की जगह जगह से शिकायतें भी आती हैं। जैसे एक नजफगढ़ बाजार का केस था, नजफगढ़ जो है मार्केट के पास में, वहाँ पे भी चर्च है एक होली क्रॉस की। बिल्कुल। वहाँ से भी केस था कि भाई बच्ची के साथ एक पादरी ने गलत हरकत करने का प्रयास कराया, वो भाई उसकी बीमारी ठीक करने के बहाने। और इस तरह का ऐसे बहुत से केस है। जैसे हमारे यहाँ डॉन बॉस्को, पहले आदिवासी कॉलोनी थी, उसको डॉन बॉस्को कॉलोनी बना दिया। वहाँ पे जो आदिवासी थे उनके धर्म परिवर्तन कर दिए, और फिर उनके जो बच गए उनको इतना तंग कराया जा रहा है कि ये मतलब 100% हिंदू बहुल क्षेत्र होते हुए भी उनको, जो एक कॉलोनी के अंदर क्रिश्चियन आबादी हो गई, तो उनमें कुछ आदिवासी जो अपना मंदिर बनाना चाहते थे उनको मंदिर तक नहीं बनाने दिया। इस तरह का कार्य इन्होंने कराया। और यहाँ पे भी ये बनाया गया है, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन नहीं है, ये क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ये चर्च बनाया गया है, और उसी के लालच में स्कूल को बनाया गया है। यहाँ पे कोई इनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, क्रिश्चियन बनाना, लोभ लालच दे के। और फिर उसके बाद भाई उनका जब उनकी पास आ जाए तो उनका फिर भाई क्या नाम, भाई शोषण करते हैं। ये इनका ये कार्य है। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उनको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरह का लालच या डरा के उनको टारगेट कराया जा रहा है। कोई लालच से मान जाए, लालच से ना उसके आसपास में डराना शुरू करते, जो भाई गरीब आदमी या वो कहीं अपनी बात कह नहीं सकता, उस जगह उनको टारगेट कराया जा रहा है। और इस तरह से, और ये खास करके ये बॉर्डर एरिया है, दिल्ली का बॉर्डर एरिया है ये। उस बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे भाई किस उसके तहत ये इलीगल ग्रीन बेल्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन कराया गया है, जो भाई एमसीडी की तरफ से भी इलीगल बताया गया है, एमसीडी की तरफ से अनऑथराइज्ड है। तो इतने सालों पुराना ये कंस्ट्रक्शन है, अब अचानक से आपत्ति क्यों? यहाँ ये सालों पुराना स्कूल है, और स्कूल के बाद अब 2020 के अंदर ये चर्च बनाया गया है। जब कोरोना काल था उस समय हम भी भाई सेवा भाव से बिजी थे, और प्रशासन में हम उस समय ना हम जवाब मांग पाए ना वे दे पाए उस समय भाई। उसके बाद अब ये इसके बारे में भाई क्योंकि बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें भी हुई है जो चोरी छुपे, चाहे ईसाइयों ने करी और या राष्ट्र धर्म विरोधियों ने जो भी कराया है, कि वो इस कोरोना काल के अंदर भाई चुपके चोरी बहुत से ऐसे हमारे हिंदू समाज के और राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए हैं, उसी के तहत इसका भी कार्य कराया गया। अच्छा, जो आरोप लग रहा है फिर बजरंग दल पे कि लगातार आप लोग इस्लाम धर्म के जो ऐसे जब पूजनीय स्थान है वहाँ टारगेट करते हैं, अब क्रिश्चियनिटी पे टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बजरंग दल पे लगातार आरोप लगता रहता है। भाई अपनी आबादी में बनाओ ना आप हमारे भाइयों को, हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए एक केंद्र बनाओगे और हम उसका विरोध भी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इस क्षेत्र में क्या क्रिश्चियन आबादी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आसपास के जितने भी गांव हैं सब में पता करिए, कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए ये चर्च बनाया है। पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदुओं के बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, पढ़ने बच्चे जा रहे हैं, तो पढ़ने से क्या आपत्ति है? भाई पढ़ने से उनको या तो प्यार से भाई आमीन या भाई प्रेज द लॉर्ड
या उनको भाई बस खराब होगी तो उसके बाद मतलब उनको मेंटली तौर पे बच्चों को इस तरह का भाई अपने धर्म संस्कृति से, क्योंकि किसी भी देश को तोड़ने के लिए भाई एक देश जमीन का टुकड़ा तो है नहीं, उसके लोग हैं। उस देश के धर्म संस्कृति खराब हो जाएगी, उसको आप खराब कर दोगे तो उसके बाद उस देश के पास बचेगा क्या? वो किसी लायक नहीं है वो देश। वो तो फिर ऐसे भाई एक लोग यूं ही चल रहे। वो देश की, हमारे देश की विविधता है, हमारे देश की खासियत है, वो क्या है? हमारे देश की यही तो है, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति। उस संस्कृति को खराब कराया जा रहा है भाई। उसको बस खराब होगी तो उसके अंदर वो हो बस ठीक होगी, जीसस ग्रेट इस तरह की चीज़। भाई मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, अगर इनके भाई 4 कील लगने से जो इनके लालच में ना आए हिंदू समाज या जो और ये कहीं करना चाहते हैं, तो इनसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई 4 कील लगने से अगर तुम्हारा जीसस भगवान बन जाता है तो भाई इस धरती पे भीष्म पितामह से बड़ा कोई भगवान नहीं है। उन जितने तीर तो किसी को नहीं लगे, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। ये कार्य जो कराया जा रहा है ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन का गढ़ है और ये कानूनी रूप से भी अनऑथराइज्ड है ग्रीन बेल्ट के अंदर और एमसीडी की तरफ से विदाउट एनी बिल्डिंग प्लान। कोई बिल्डिंग प्लान पास नहीं है इसका और ये अनऑथराइज्ड है कंस्ट्रक्शन। बाबा क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। आपको यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि धर्मांतरण किया जा रहा है? आप जैसे इन सब के बड़े हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा इशारा कर रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है यहाँ पर? अब ये देखो ना, जब सारी चीज़ें आपके सामने हैं ना, यहाँ कोई इनकी पॉपुलेशन ना यहाँ आसपास में कोई इसका वो, तो ये सिर्फ कर क्यों रहे हैं? और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो बना रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रही है, ज़मीन भी खरीदी होगी, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन है इसका मालिक? कहाँ से आ रहा है? हम जो ना कि हमारे खाते में 10 लाख कहीं से आ जाए तो उससे वो पूछते हैं भाई ये पैसा कहाँ से आई? इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कहाँ से इतना पैसा लगा रहे, क्या कुछ है? ये तो इनका सारा मकसद यही है कि देश को बांटना, देश की पॉपुलेशन जो है वो हिंदू बाहुल्य है उसको कम करना। इनका मेन उद्देश्य यही है। इनको नहीं तो अपने जहाँ इनकी पॉपुलेशन है वहाँ पर अपने चर्च बनाएं, अपने चाहे कॉलेज खोल लें, स्कूल खोल लें, ये यहाँ क्यों? पर जब जो देश की माइनॉरिटी है अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को क्या समस्या है? नहीं, वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, वो तो सीधे लालच दे करके, सेवा भाव का नाम ले करके, लालच दे करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे जो होना के जो बड़े बड़े हैं, गरीब लोग हैं, जिनको इतनी जानकारी नहीं है, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। पहले मटियाला में भी जो चर्च बन रहा था उसका भी आप लोगों ने फिर विरोध चर्च किया? बन नहीं रहा था, ये गलत बात है। वहाँ चर्च था ही नहीं, चर्च बिल्कुल नहीं था। वो तो एकदम से आकर के पता नहीं 3-4 हज़ार आदमी, 5,000 आदमी आकर के वहाँ लोगों को भ्रमित करने के लिए, इलाज करने के बहाने से उनको जो ना कि ये हमारा संत है, ये वो है, उनको जो ना कि वो कर रहे थे और उनका पता लगा फिर वो तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और वहाँ की पब्लिक ने उनका विरोध किया, उस विरोध में हम भी शामिल थे।